तेजस्वी यादव का आज जन्मदिन है। उन्हीं की अगुवाई में आरजेडी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा। तो क्या कल तेजस्वी को बर्थडे का गिफ्ट मिलेगा? कल ही बिहार चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। वहीं बिहार में अभी से जीत के लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। अब ये किसके होंगे इसका पता भी कल ही चलेगा, क्योंकि इससे पहले लड्डुओं का स्वाद हम देख चुके हैं कि किस पार्टी ने चखा था, फिर उसके बाद नतीजे कुछ और निकले थे। इसलिए सभी पार्टियां फूंक फूंक कर कदम रखेंगी। इन सभी के बीच तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की सलाह दी है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। तो क्या संयम संदेश है वो हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से बिहार में अपने वोटरों को तेजस्वी ने संयम संदेश दिया है कि 10 तारीख को चुनाव में भले जो भी हो, लेकिन आपको शिष्टाचार से इसे स्वीकार करना है। अनुचित आतिशबाजी, हर्ष फायरिंग, प्रतिद्वंदियों या उनके समर्थकों के साथ अशिष्ट व्यवहार किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा। अब ये प्रिकॉशनरी है या फिर एक तरीके से वार्निंग है या फिर डर है कहीं ना कहीं आरजेडी को या आरजेडी के कैडर को, कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद जिस जंगल राज के ऊपर चुनाव लड़ा गया था कहीं वैसा कुछ परिणाम तो नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और इस बीच परिणाम से पहले तेजस्वी का संयम संदेश। क्या आपकी बार आरजेडी की बहार? क्या अब की बार तेजस्वी का बिहार? बिहार में सुशासन नहीं, परिवर्तन। बिहार में कौन बात? बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। पूरा देश सबसे तेज नतीजे जी न्यूज पर देखेगा। बिहार की तस्वीर तब पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन आरजेडी के खेमे में अभी से उत्साह है। कार्यकर्ता अब की बार तेजस्वी की सरकार की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई एग्जिट पोल के नतीजों में महागठबंधन की जीत और एनडीए की हार हुई है। इस उत्साह में आरजेडी के नेता कार्यकर्ता आपा न खो दें, इसीलिए पार्टी ने नतीजों से ठीक पहले चेतावनी दी। नतीजे कुछ भी हों, संयम से स्वीकार करें। प्रतिद्वंद्वियों से गलत बर्ताव किसी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा। अनुचित आतिशबाजी भी स्वीकार नहीं की जाएगी। सवाल उठता है कि क्या एग्जिट पोल के नतीजे सच साबित होंगे? क्या अब की बार बिहार में सुशासन नहीं, तेजस्वी के तेज वाला परिवर्तन होगा? पिछले लोकसभा में 2010 में या 15 में एग्जिट पोल जो किया उसके जस्ट विपरीत हुआ है, चाहे एनडीए के पक्ष में हो चाहे महागठबंधन के पक्ष में हो। इस बार भी जो दिया है हम समझते हैं वास्तविकता से बहुत दूर है। हर हालत में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी को पूरा विश्वास है कि इस बार एग्जिट पोल के नतीजे सही ठहरेंगे। बिहार में नीतीश की सरकार जाएगी, तेजस्वी आएंगे। एक थकी हारी ऐसी सरकार भाजपा और जदयू की, जिसने बिहार को बदहाली की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। उम्मीद है कि उसे बदलकर एक नई युवा, तेज तर्रार और एक नई ताकत और सफुर्ती वाली सरकार के निर्माण के लिए मत डाला है। अगर इन नतीजों पर ही भरोसा करें कि बिहार में 10 नवंबर को तेजस्वी का तेज दिखेगा, तो फिर समझना ये भी होगा कि इसकी वजहें क्या क्या रही। क्या बिहार में बेरोजगारी का मुद्दा चल गया? क्या तेजस्वी का 10 लाख नौकरियों का वादा काम कर गया? क्या तेजस्वी की रिकॉर्ड 251 रैलियों और जनसभाओं ने करिश्मा दिखाया? या जंगल राज का युवराज एनडीए को बैकफायर कर गया? जो परिवर्तन की जो लहर जो बह रही है, जो बदलाव लोगों के मन में है, आज बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है। वजह जो भी हो, सरकार किसी की भी बने, लेकिन इस चुनाव में तेजस्वी यादव यकीनन बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। अगर बिहार में महागठबंधन की जीत होती है तो इसके पीछे तेजस्वी के चुनाव प्रबंधन, लीडरशिप क्वालिटी, नीतीश सरकार पर आक्रामक हमले और पिता लालू यादव के साथ साथ मां राबड़ी देवी को पोस्टर बैनर से दूर रखने की रणनीति को नकारा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में किसका मंगल होगा। अगर हम एग्जिट पोल की माने तो आरजेडी को, महागठबंधन को एज नजर आ रहा है। तेजस्वी यहां पर, अब मैं इसे क्या समझूं। ब्रजेश हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ रवि त्रिपाठी मौजूद हैं। ब्रजेश, मैं इसे अपील समझूं, संयम बरतने के लिए संदेश समझूं, या वार्निंग है, खुद उनको भी डर है? देखिए, नहीं सचिन, ये आप समझ सकते हैं कि ये आरजेडी अब बिल्कुल बदली हुई पार्टी है। और आप समझ सकते हैं कि जब ये फैसला लिया गया कि पूरे पोस्टर से न लालू यादव की तस्वीर होगी, न राबड़ी देवी की तस्वीर होगी, ना ही कोई दूसरा नेता जो आरजेडी में है उसकी तस्वीर होगी, उसी दिन ये समझ लिया गया था कि ये पार्टी जो है अब बदल चुकी है। और जो एक उस पर धब्बा लगा हुआ है जंगल राज का, उसको धोने की पूरी तैयारी है। और यही वजह है आप सचिन कि पूरे चुनाव प्रचार में कहीं भी तेजस्वी ने मुद्दे से भटकने वाले बयान नहीं दिए, कहीं भी जो है गलतियां नहीं की। आप समझ सकते हैं एक मुद्दा उन्होंने पकड़ा, वो था रोजगार, और उसी मुद्दे को पकड़े पकड़े पूरे चुनाव प्रचार को निकाल दिया। और कई ऐसे उसको भटकाने वाले मुद्दे मिले, जैसे आपने बाबू साहब जो राजपूतों को लेकर टिप्पणी की गई थी, या फिर एक कार्यकर्ता को खींचकर हटाने की तस्वीर वायरल की गई थी। इन सारे चीज़ों पे, और ना ही एक सबसे बड़ी बात थी कि तेजस्वी जानते थे कि नरेंद्र मोदी पे हमला नहीं करना है। उन्होंने कभी भी नरेंद्र मोदी पे हमला नहीं किया, ना ही कोई बयान दिया, क्योंकि वो जानते थे कि नरेंद्र मोदी को लेकर बिहार में कोई गुस्सा नहीं है। लोगों में नरेंद्र मोदी को लेकर जो कोरोना काल हो या फिर कोई भी आपदा हो, सब में केंद्र सरकार ने लोगों को राशि पहुंचाई। तो जो भी जंगल राज के युवराज के बयान दिए गए, डबल युवराज के बयान दिए गए, तेजस्वी यादव ने एक भी बयान नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया। तो आप समझ सकते हैं कि एक पूरी रणनीति के तहत बदला हुआ जो पार्टी का रुख था या फिर तेजस्वी का रुख था, उनके जो थिंक टैंक थे, उन्होंने जो उनको रास्ता दिखाया, बिल्कुल उसी रास्ते पर तेजस्वी चले। और निश्चित रूप से जो एग्जिट पोल आ रहा है सचिन, वो यही इसी तरह इशारा कर रहा है। और रवि, फिर इसे क्या माना जाए कि, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है कि जंगल राज की बात होती है, पहले अपहरण उद्योग, तमाम चीज़ों की बात होती है। चलिए 15 साल पहले का भी मारू स्टेट की बात ही क्यों ना करी जाए। अब कैडर तो यहाँ पर लालू प्रसाद यादव का ही है। तेजस्वी अपने आप को कंट्रोल करके एक नए नेता की तरह अगर उभर रहे हैं, तो क्या उनका कैडर पर, अपनी पार्टी पर कंट्रोल कम है? क्या इस बात का उन्हें थोड़ा सा डर है जो वो ऐसा संदेश देते? क्योंकि विपक्ष तो इसमें भी राजनीति ढूंढ रहा है कि अभी से देख लीजिए आगे क्या हाल होगा। नहीं, बिल्कुल, देखिए एक बात तो है कि कहीं ना कहीं डर तो है कि जो यादव और मुसलमान का कम्बिनेशन होता है, उसमें जो हालात थे खास तौर पे 15 साल पहले, उसमें यादवों ने किस तरह से हंगामा मचाते थे सरकार आने पर। और 2015 में नीतीश कुमार की भी साथ सरकार आई, तो उस समय जो जोश था उसमें कई जगह गोलीबारी की खबर आई थी। तो वो डर है, और उस डर को ही कहीं ना कहीं लोगों को समझाना है कि हम उस डर को ख़त्म करना चाहते हैं। एक अच्छा मैसेज है तेजस्वी यादव की तरफ से कि भाई आपने मैसेज दिया कि हमारे जो लोग हैं वो अगर कहीं गलती से भी ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये अच्छा, और नेता का काम ही होता है, नेता को अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज देना होता है। सबसे बड़ी बात इस चुनाव में देखने को मिली कि एक तरफ तेजस्वी यादव क्लियरिटी के साथ चुनाव लड़ रहे थे, उनका फोकस एजेंडा था, फोकस मुद्दा था, कहीं डाइवर्जन नहीं था। और दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से कंफ्यूजन का चुनाव था। आप एक तरफ लोजपा कह रही है, लोजपा भाजपा की सरकार बनेगी आने वाले दिन में, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो जेडीयू के कार्यकर्ताओं, नेताओं, जो कैंडिडेट हैं उनको हराने के लिए काम कर रहे हैं, जेडीयू के लोग, बीजेपी के लोग हराने के लिए लोकल जमीन पर काम कर रहे हैं। तो कंफ्यूजन वर्सेस क्लैरिटी का चुनाव था। तो क्लैरिटी का चुनाव जहां भी होता है उसमें आप बढ़त में रहते हैं। तो आज की डेट में भी तेजस्वी बढ़त में, और तेजस्वी ने बहुत सधे तरीके से चुनाव को लड़ा है, जो ब्रजेश ने भी बताया। और जब लड्डू की बात जहां तक आपने शुरू में पूछी थी, तो लड्डू को लेकर यह है कि डिलीवरी का टाइम किसने क्या दिया है। क्योंकि पिछले बार मुझे याद है कि ब्रजेश खड़े थे बीजेपी दफ्तर में 2015 में, और वहाँ पटाखे भी फूट गए, लड्डू भी बट गए, लेकिन फाइनली रिजल्ट क्या हुआ, नीतीश कुमार और लालू के फेवर में आ गया। तो जिसने भी लड्डू का ऑर्डर किया होगा उसका डिलीवरी टाइम पता करना पड़ेगा। हम मने जाएंगे, हम लड्डू जो है वो तब से पता करेंगे भाई डिलीवरी टाइम क्या दिया गया है। हाँ, वो 2015 का जो लड्डू है वो अब तक जो है स्वाद मुंह का किरकिरा करता है। इस चक्कर में जो है लड्डू अभी होल्ड करवाया गया होगा। और ये शायद संदेश कहना कि लड्डू वालों के लिए भी होगा कि भैया अनुचित तरीके से अभी लड्डू के डब्बे ना भेजना शुरू कर दीजिए, कल का इंतजार कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवि त्रिपाठी, ब्रजेश मिश्रा मेरे साथ बने रहने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.